भागवती गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, भागवत कथा, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करने हेतु एवं धर्म ग्रंथों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने हेतु आप सभी हमारे भागवती गंगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन पर जाकर के घंटी के निशान को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियो की सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 2-3 महीने से आप सभी इस चैनल पर अभी भागवत कथा का अध्ययन कर रहे हैं। मेरा एक प्रयास है कि हर व्यक्ति कथावाचक भले न बने, लेकिन घर घर में भागवत कथा के विषय की जानकारी होना अति आवश्यक है। क्योंकि ये जो मैंने एक अभियान इसको कह दूं जो चलाया है भागवत कथा अध्ययन का, इसको इतना बृहद रूप में विस्तार करना है ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक जो कि धर्म को जानने वाले हैं और नहीं भी जानने वाले हैं, प्रत्येक नागरिक को ये ज्ञात हो सके कि हम भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा को पढ़ना, उसके विषय में जानना हमारा परम उत्तरदायित्व है और अपने बच्चों को भी इनकी जानकारी देना हमारा परम दायित्व है। लेकिन ये होगा कैसे संभव? तो संभव जब होगा जब हम भागवती गंगा प्लेटफॉर्म पर आएंगे और नित्य प्रति जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आप उनको अच्छे से सुनिए और भागवत की पोथी को घर में विराजित करिए। जब तक ग्रंथ के प्रति समर्पित नहीं होंगे तब तक उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी। तो पहले भागवत जी की पोथी को लाएं, उन पर अपनी श्रद्धा भाव अर्पित करें और नित्य प्रति भागवत जी की पोथी का पूजन होना चाहिए घर में। और फिर इन वीडियो को सुन करके भागवत जी का अध्ययन करना प्रारंभ करें। क्योंकि मुझे लगता है कि आज जो समाज बदल रहा है, आज जो हम लोग एक गलत मार्ग की ओर प्रशस्त हो रहे हैं, उससे अपने संतानों को बचाने के लिए, भारत देश को सुरक्षित करने के लिए हमें अपनी संस्कृति को जानना परम आवश्यक है। आप देख रहे हैं जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो अपने कर्तव्यों का नागरिकों को बोध नहीं हो पा रहा है। किस लिए नहीं हो पा रहा है? क्योंकि धर्म ग्रंथों को पढ़ना कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। और भारत जैसे देश में जब से ये बॉलीवुड और हॉलीवुड आया है, तब से कहीं ना कहीं बच्चों में जो संस्कार हैं वो भी हम उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं और वो गलत मार्ग पर भटक रहे हैं। अभी एक सूचना आई कि मध्य प्रदेश में उनके कोर्स में श्री रामचरितमानस को ऐड किया गया, सबमिट किया गया। तो ये बहुत हर्षता की बात है कि बच्चे कम से कम रामचरितमानस पढ़ेंगे। और जब मानस पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि उन्हें अलग से संस्कारों को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मानस में स्वयं राम जी ने एक एक संस्कार का कैसे अनुगमन करना है, उसका पालन कैसे करना है अपने जीवन में बहुत भली भांति बताया है। ठीक इसी भांति पूरे भारतवर्ष में स्टडी में भागवत कथा के कोर्स को भी, श्रीमद् भागवत गीता के कोर्स को भी लॉन्च करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि आने वाले समय में जब हम भागवत गीता, भागवत कथा का अध्ययन करेंगे तो इसमें ऐसा रस है, इसमें ऐसे जीवन जीने के रहस्य छुपे हैं जिनको एक बार व्यक्ति जान लेगा तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ये भागवत कथा, ये जो वेद हैं, यह जो श्रीमद् भागवत गीता है, ये साक्षात नारायण के वाक्य हैं और इन वाक्यों को जीवन में अपना करके शास्त्र विधि से जो जीवन जीता है उसी का जीवन उत्तम है, श्रेष्ठ है और वही वास्तविक में अपने जीवन को जी रहा है। अन्यथा में हम तो केवल एक बोझ की भांति हैं। इसलिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, इस चैनल पर आकर के हम अपने महर्षि वेद व्यास द्वारा जो 17 पुराणों के बाद में 18वां पुराण बनाया गया और जिसको संज्ञा किसकी दी गई, 4 वेदों के बाद पंचम वेद निराला। तो यह जो पंचम वेद बन गया श्रीमद् भागवत, जिसमें क्या है, अमृत भरा हुआ है। तो ऐसे अमृत
मय ग्रंथ जो है इसका रसस्वादन घर घर पहुंचाने का कार्य इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको भी इसमें सहयोग देना चाहिए। हमें आखिर में कथावाचक बनना क्यों चाहिए, ये भी तो प्रश्न उठता है। ये तो बात हमने उनके लिए कर ली कि बच्चों में संस्कार देने हैं, तो हम अपने घर में भागवत की पोथी रखेंगे और उनको 1-2 श्लोक पढ़ाएं और उनको भागवत जी के विषय में जानकारी दें ताकि उनके संस्कार अच्छे हों। अब हम कथावाचक क्यों बने? इस प्लेटफॉर्म पर आकर अगर हम कथा करना सीख लिए और कथा करते हैं तो क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए? व्हाट इज़ योर एम? आपका एम क्या है? माय डियर, जीवन में गोल तो बहुत सारे होते हैं। एक अच्छी गाड़ी होना है ना, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, एक अच्छा हाउस होना, बहुत सारा आपके पास मनी होना, बैंक बैलेंस होना, ये बहुत सारे गोल होते हैं। लेकिन ये गोल कोई मेन गोल नहीं है। आपके जीवन का मेन गोल यही है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन यापन करें, भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार शास्त्र युक्तमय जीवन, शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं उनको अपना करके जीवन को जिएं और साथ ही साथ में अपने आसपास के वातावरण को हम बदलते रहें तो हमारा जीवन जीना सार्थक है, अन्यथा में व्यर्थ है। अगर हम सिर्फ कथा कह करके केवल इस उद्देश्य को लेकर कथा कहना प्रारंभ कर रहे हैं कि हमको केवल धन का अर्जन करना है, तो माय डियर आप कथावाचक मत बनिए, आप कथावाचक मत बनिए। क्योंकि अगर आप धन अर्जन करके और केवल यही गोल बनाए हुए हैं कि बस मुझे तो कथा करनी है, पब्लिक को मनोरंजन करना है, पैसा आना चाहिए, घर चलना चाहिए, तो ये तो सभी कर लेते हैं। अगर आप वास्तविक में इस संसार में आकर के अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो भागवत गंगा जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर भागवत की कथा की तैयारी जब ही करें जब आप परमार्थ सेवा की भावना हृदय में रखते हैं। आपका मेन उत्तरदायित्व क्या है? कथावाचक का उत्तरदायित्व क्या है? उसका उत्तरदायित्व यही है कि जो धर्म ग्रंथों में लिखा है उसका प्रचार प्रसार भारत में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में करना है उसको, उसका ऐसा एक उद्देश्य होना चाहिए। और साथ ही साथ में भागवत के अंदर अनर्गल बातों को न बताते हुए भारतीय संस्कृति मय जीवन कैसा होना चाहिए इस पर अधिक फोकस करना चाहिए। और जो समाज में अन्य धर्म तो नहीं कह सकता, अन्य पंथ बोल सकता हूँ, तो जो अन्य पंथ आकर के भारत की जनता को भ्रमित कर रहे हैं और जिन विद्यालयों में ऐसे ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं कि उनको बोला जाता है कि राम कोई था ही नहीं, रामचरितमानस कुछ होती नहीं है, कलावा बांधना ढोंग है, तिलक लगाना ढोंग है, तो ऐसे विद्यालयों में जो लोग ऐसी शिक्षा दे रहे हैं उनसे अपने भारत के बच्चों को बचाने के लिए और उनको सही दिशा में प्रेरित करने के लिए हमें और आपको उठना पड़ेगा। उसके लिए अगर हम कथावाचक बने और हमें ठाकुर ने प्लेटफॉर्म दिया है कि 5,000 10,000 की जनता में हमें बोलना है और फिर भी हम भारतीय संस्कृति और भारत के रहन सहन की प्रशंसा ना कर पाए, भारत देश क्यों महान है, यहाँ पर क्यों भगवान ने जन्म लिया, यहाँ की संस्कृति को देखकर क्यों फॉरेनर इफेक्टिव होते हैं और वो भारत में आते हैं और हम क्यों विदेश की ओर पलायन कर रहे हैं, इन विषयों पर अगर हम सही जानकारी ना दे पाए, धर्म के विरुद्ध जाकर के कार्य करने का क्या फल होता है ये जानकारी बच्चों को ना दे पाए, राम ने जीवन यापन कैसे किया, माता पिता की सेवा क्या होती है, गुरु क्यों बनाना परम आवश्यक है, जीवन जीने के रूल्स क्या हैं, इनकी चर्चा हम नहीं कर पाए, अगर हमने उनको यह नहीं बता पाया कि पूरे जीवन में केवल धन अर्जन अगर हम करते रहे तो अंततोगत्वा हमारी गति क्या होगी, तो मुझे लगता है कि हमारा कथा कहना व्यर्थ है। कथा जब सार्थक होगी जब प्रत्येक घर में, कथा कहना आपका सार्थक कब होगा, जब प्रत्येक घर में भागवत की पोथी रखी होगी, उस पर एक सुंदर सा वस्त्र उड़ा हुआ होगा और नित्य प्रति घर का प्रत्येक सदस्य भागवत जी पर जाकर एक पुष्प चढ़ाएगा और भागवत का एक श्लोक तो जरूर बोलेगा। अस्ति स्वस्त्वरणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम शस्त्र निबध्यनी विविलशत् गोपी सहस्राव्रतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदि क्लेश हरने वाले भागवत जी का वंदन प्रत्येक घर में नहीं होगा और उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं होगा, उन श्लोकों का गायन नहीं होगा और
भागवत जी के अंतर्गत जो श्लोक आते हैं उनको अध्ययन करके यदि जीवन का परिवर्तन नहीं होगा लोगों के, तो हमारा कथा कहना निरर्थक है। सार्थक कथावाचक वही है जो अपने जीवन से ज़्यादा, अपने जीवन में खुशियों से ज़्यादा समाज के जीवन में कैसे खुशियाँ आए, समाज के जो प्राणी हैं, जो नागरिक, उनके जीवन में खुशियाँ कैसे आएँ, उनका जीवन परिवर्तित कैसे हो, कैसे भारत देश जो महान था, जगत गुरु था, वो पुनः से अपना प्लेसमेंट बना पाए, किस प्रकार से पुनः से मेरी संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व में हो, पूरा विश्व भारत को नमन करे। ऐसी भावना यदि नहीं है तो कथावाचक बनना निरर्थक है। तो आई होप अगर आप कथावाचक बनना चाहते तो आपको समझ में आ गया होगा कि केवल बातें नहीं करनी है। आपने अपना जीवन नहीं परिवर्तित किया तो समाज का जीवन परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप अंधकार में अपना जीवन जी रहे हैं ना, इससे बाहर निकल करके आइए, क्योंकि जब समा बुझ जाएगी तो जीवन जीने का, जीवन सुधारने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, और जब जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। क्या फ़ायदा है? जब समा बुझ गई तो फिर महफिल में रंग आने का कोई फ़ायदा नहीं। आपका जीवन निकल गया, फिर आप समाज को सुधारने का और अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे तो ये सब बिल्कुल बेकार, व्यर्थ है। इसलिए आज ही से आप अपने उद्देश्य में परिवर्तन लाइए। अपने जीवन के जो छोटे छोटे गोल हैं कि गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, घर हो जाए, इन छोटे छोटे गोलों को हटा करके केवल एक गोल बनाइए कि हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है, वहाँ जा कर के जवाब देना है। इसलिए हमें अपने दायित्व को समझना है। भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, भारत देश का जो स्थापित्व पहले विश्वगुरु का जो था वो पुनः से बनाने के लिए, और समस्त देशों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जन जन में भागवत कथा का प्रचार करें निस्वार्थ होकर के। ये ऐसी भावना यदि आपकी है तो आप एक बेहतर कथावाचक बन पाएंगे। आई होप आपको सारी बातें आज की छोटे से वीडियो में समझ आ गई होंगी। तो आप इस वीडियो को अच्छे से सुने, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और नित्य प्रति ऐसे ही भागवत जी की कथा की तैयारी इस चैनल पर करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।